नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका मित्र लोन गुरु हरीश भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने हूँ। प्रॉपर्टी लोन से संबंधित एक नए विषय को लेकर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं कोई भी, तो मन में बड़ा डाउट रहता है हर किसी के। जो भी प्रॉपर्टी लेने जाता है बड़ा डर रहता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वह लीगल है, उस पर किसी का कब्ज़ा तो नहीं है, इसके पेपर सही हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के काफ़ी सवाल हमारे मन में होते हैं। आम आदमी का एक सपना होता है अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, इसीलिए वह प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जब लेता है तो वह 50 तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब डाउटों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान बनाएं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, वो चाहे प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो या कोई फ्लैट हो, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, भले ही आपके पास पैसा है इतना कि आप प्रॉपर्टी कैश में परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं उस पर भले ही चाहे थोड़ा लोन कराएं, लेकिन बैंक के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर परचेज करते समय लोन ज़रूर कराएं। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी मालिक से मिलते हो या ब्रोकर से मिलते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप परचेज करना चाहते हो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देखने हैं। उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि एक नॉर्मल आदमी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रखता है। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टी पर लोन कराते हैं तो बैंक का एक सिस्टम होता है जिसमें एक एडवोकेट होता है उनके पैनल पर, जो कि आपकी प्रॉपर्टी की पूरी लीगल रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन करता है। एक वैल्यूअर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की जो टेक्निकल खामियां होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद ही आपका लोन सैंक्शन होता है। इनमें, इन दोनों चीज़ों में, प्रॉपर्टी के कागज़ों में या उसकी डायमेंशन में या उसकी नाप तोली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उस प्रक्रिया के दौरान सामने आ जाती है। यही फ़ायदा होता है कि प्रॉपर्टी पे लोन लेने का। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं, पैसा सभी का बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, तो प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, तो इसलिए आप हमेशा बैंक द्वारा उस पर लोन कराएं। उसके अलावा जब भी आप एडवांस करते हैं, एडवांस करने से पहले आप उसका एक एग्रीमेंट करा लें। उस एग्रीमेंट में जो भी आपको समय चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको लगता है मेरा लोन इतने समय में हो जाएगा, वो समय ज़रूर खुलवाना चाहिए। इसके अलावा जो आप एडवांस के रूप में राशि दे रहे हैं उसका भी ब्यौरा उस एग्रीमेंट में खुलना चाहिए। एग्रीमेंट आप तहसील से या कोर्ट से, कहीं से भी 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज एग्रीमेंट करा सकते हैं, जिस पर प्रॉपर्टी बेचने वाले के और प्रॉपर्टी ख़रीदने वालों के साथ में 2 गवाहों के भी साइन होते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी लोन से संबंधित कोई भी जानकारी है वो मैं आपको बड़ी साधारण रूप से, बड़े सिंपल भाषा में, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता रहूँ। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस जानकारी के द्वारा आपको काफ़ी हद तक कुछ पता चला होगा कि हम प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं उसके डाउट्स को, उसके जो भी हमारे मन में शंकाएँ हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस संबंध में, प्रॉपर्टी लोन से संबंधित या प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।